6 बार महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में यह सम्मेलन मिला था, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र से बाहर आज गुजरात में, वो भी संस्कार नगरी, कला नगरी बड़ौदा में हो रहा है। वो तो है ही लगा। मुझे पता है केलकर गुरु का व्याप पूरे गुजरात में फैला हुआ है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नवसारी, अरे कोंकण से शुरू हुआ इस केलकर समाज का व्याप पूरे विदेश तक फैला हुआ है। अरे हाँ, सही में। आज हमारे ग्रेट किंग महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की याद आ गई। काका साहेब कालेलकर, केका शास्त्री, मावड़नकर, अरे हमारे यशवंत केळकर सर, ये सभी जन्म से महाराष्ट्र थे, लेकिन सवाए गुजराती सिद्ध हुए। वो तो है ही, पर अगला अब मोबाइल शुरू करेंगे। ये केलकर समाज हमारे लोक नाट्य गोवा देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अरे भाई श्रीपाद जी, हेमंत जी, सुशील जी, भाई आप सभी को हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम। प्रणाम करो, प्रणाम। तुझे प्रणाम करने की बहुत जल्दी रहती है। क्यों? अरे तो वो लांबो डगलो मुझे आखिरी गाना तो भूल ही गया। ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है। सुन, अरे लांबो डगलो मुझो आकड़ी शिरे पागड़ी राती, ए लांबो डगलो मुझो आकड़ी शिरे। एक मिनट, अब वो गाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों क्या हुआ? सुन, अभी गुजराती लोगों में मूछें रखने की फैशन तो है नहीं, है ना? तो फिर गुजराती मूछ मुंडे कैसे कर सकते हैं कि मूछो आकड़ी? ओहो रंगली, ये चेहरे की सफाई की बात है। यू सी, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत। देख, चेहरा साफ करने से देश स्वच्छ नहीं होता। उसके लिए तो कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए ठोस काम करना पड़ेगा। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। देख, स्वच्छता की बातें मर्दों को समझाने की कोई जरूरत नहीं। कहीं भी कूड़ा फेंकने के मामले में स्त्री और पुरुष बिल्कुल समान नहीं है, बल्कि स्त्री जो है ना, वो पुरुष से आगे है। मेलिगो की बात नहीं है। तो? अब तू ही बता, घर से बाहर ज्यादा कूड़ा कौन फेंकता है, पत्नी या उसका पति परमेश्वर? अबे, इसमें पति परमेश्वर कहाँ से आ गया? अबे, पति को परमेश्वर कहा जाता है ना? हाँ, वो तो है। पुरुष प्रधान समाज में पति को परमेश्वर भी कहते हैं। पर एक बात बता रमला, अगर पति को परमेश्वर कहते हैं, तो फिर बॉयफ्रेंड को भी छोटा मोटा देवता तो कह ही सकते हैं। तो बात को कहां से कहां ले जा रही है। हम है ना स्वच्छता की बात कर रहे थे। कम बैक टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट, ये लो मेन पॉइंट। निकल गई ना हवा। क्यूलेस था। रंगली रानी, ओहो, लगता है इसका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। रंगली रानी, तेरा मूड ठीक करने का आइडिया है मेरे पास। वो क्या? तने अबूता लागी के चॉकलेट खावा मस्त तो यार, इसीलिए देर से आए। चॉकलेट ने लेट कर दिया। वाह वाह वाह, आज चॉकलेट डे था। कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन तंदुरुस्त आए। अरे ओ विदुषा, सुबह से देख रही हूँ तू चॉकलेट खाए जा रहा है। अरे ज्यादा मीठा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। हाँ।
ने काम से काम रखती थी, बता कामा डापन मोटी करती थी। सुन, हम भवाई खेलते हैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस के लिए। उसमें ऐसा बकवास अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ भाई हाँ, भवाई का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, लेकिन जो हम ज्ञान देते हैं ना, वो भी गम्मत के साथ होना बहुत जरूरी है। समझे? तो रंगा जी, हाँ। आज किस बात का ज्ञान देना है? आज एक काम करते हैं, ये पूरे समाज को जापनीज सिखा देते हैं। क्या सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत कीजिए। वहां खड़े खड़े मैं सुन रहा था कि आप कोई स्वच्छता की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा पॉइंट उसी में है, कैसे? स्वच्छता में ही है। देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे भारत में अब पाई लागू परंपरा तो लुप्त हो रही है। हाँ। अब थाई लागू, कभी कभी तो पेट लागू भी चला जाता है। तो अब इन लोगों को क्या है कि हमारे वहां लोगों को झुकना पसंद नहीं है। हाँ, पर इस बात का जर्नी से क्या संबंध? आराम से वाली, अरे आराम से वाली के मोबर वाली बात, मोबर। हाँ, हम लोगों को जापनीज सिखाएंगे तो कैसा होगा? बस जापनीज सीख के लोग झुकना शुरू करेंगे, हम उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे। अरे वाह वाह वाह, तेरी बात में दम तो है। हाँ, तो रंगा जी, बोलो जी। आज कौन सा करेंगे वेश? अरे भाई, आज कौन सा करेंगे वेश, ये तो बताएंगे श्री गणेश। तब बुलाइए गणपति गजानन महाराज को। ए आवे छे गणेश कुंदारो आवे छे। गणेश कुंदाड़ो आवे छे। रिद्धि सिद्धि न सते लावे छे। गणेश कुंदाड़ो आवे छे। माता एनी पार्वती ने पिता एना शंकर। माता एनी पार्वती ने पिता एना शंकर। विघ्नहर्ता देव। विघ्नहर्ता देव गणाए छे। गणेश कुंदाड़ो आवे छे। ओम श्री गजानन गणपति महाराज की। गणपति बाप्पा। अरे रंगला जी, बोलो जी। लगता है भगवान पूरे डाउनलोड नहीं हुए। आपने सूची में प्रार्थना की थी? नहीं जी। तो फिर अरे ओ विदु, मैं 2G 3G देखकर प्रकट नहीं होता। प्रभु, इतना छोटा स्वरूप पूरा नहीं है, 5 फुट का। मैं भारत भूमि पर आना ही नहीं चाहता, इसलिए केवल फोटोग्राफ भेजा है। क्यों क्यों प्रभु क्यों? पूछू चाल से। मैं आना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है। एयर फ्रेशनर लाओ, एयर फ्रेशनर। प्रभु, मैंने स्वयं सफाई की थी, पर इन दोनों ने चाय पीकर ग्लास वहीं फेंक दिए। देखा, तुम लोगों की वजह से प्रभु नाराज हो गए। अब प्रभु, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। रंगली, मैं आपके चाचर की या इस ऑडिटोरियम की बात नहीं कर रहा, आपके शहर की, आपके राज्य की और पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। प्रभु, मैं तो टेंशन में आ गया था कि मेरी वजह से आप नहीं आए। अरे टेंशन तो ये है कि आज कौन सा करे वेश। हाँ प्रभु, हम वेश कौन सा करें प्रभु? प्रभु, आप हमारे वेश का नामाभिमान लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आप लोग स्वच्छता की शपथ का वेश कीजिए। स्वच्छता की शपथ का वेश यानी प्रभु, इन लोगों को शपथ दिला दे और बात खत्म। प्लीज सब प्लीज आप शपथ ले शपथ लेनी है। अरे ओ वत्स विदूषक, ऐसे दिखावे की शपथ तो भारतवर्ष में बहुत लोग लेते हैं।
पर केवल दिखावे की शपथ लेने की मैं बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का तात्पर्य है दिल से स्वच्छता की पूजा करने की शपथ। दिल पर हाथ रखकर शपथ नहीं लेनी है, पर दिल से शपथ लेनी है, समझे? समझ गया प्रभु। गलती हो गई समझने में। देखिए, आप जल्द से जल्द पूरे देश में स्वच्छता स्थापित कीजिए, तभी हम भारतवर्ष में आएंगे। लेकिन प्रभु तथास्तु, शुभम भवतु। अरे वाह हमारा देव, अरे वाह हमारा देव, अरे वाह हमारा देव, पधारो हमारा देवता, हमारो बेटारो, हमारा अरे मेरा मिला, प्रभु ने तो बहुत ही मुश्किल वेश दे दिया। सही में महात्मा गांधी जी की तस्वीरों को स्वच्छता से जेब में रखने वाले गांधी जी का सफाई का मंत्र ही भूल गए। पर अंगला जी, बोलो जी। अब इस वेश में लोगों को कैसे समझाएंगे? अरे भाई कैसे समझाएंगे इनको? एक काम करते हैं, क्या? क्या? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं। ये जरूर चमत्कार करेंगे। ये केवल बातें करने वाला नेता नहीं है, वो तो कुछ करके दिखाने वाले नेता है। मित्र, नहीं क्या? नाम राकेश मोदी। ओ सॉरी। श्री मोदी जी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब की बार हमारी बारी है। ठीक है, पर आप करेंगे वेश का शुभारंभ? अरे भाई, वेश का शुभारंभ तो तभी हो सकता है जब देवों के देव भूदेव आकर कुंडली दर्शन करके वेश का मुहूर्त निकाले। ब्राह्मण ने बोला हाँ। अरे तो फिर देर किस बात की? गाइए ब्रह्मदेव का आगमन का गान, जिससे चाचर में आना उनका हुआ सा। अरे चंदो मंदो बामणियो आवे रे महाराज रे, चंदो मंदो बामणियो आवे रे महाराज रे, चंदो मंदो ताता थाई थाई ताता थाई थाई था, ताता थाई थाई ताता थाई थाई ताता थाई थाई था, ए चंदो मंदो मोरिया आवे रे महाराज रे, चंदो मंदो मोरिया आवे रे महाराज, ए ताता थाई थाई ताता थाई थाई ताता थाई थाई था, ए ताता थाई थाई ताता थाई थाई ताता थाई थाई था। परमो आवे रे पंडित आवे रे, परमो आवे रे पंडित आवे रे, लड़किया जोश जोड़ावे रे, लड़किया जोश जोड़ावे रे। तो आप जगाए राधे मान भाव, परमा तो आप जगाए राधे मान भाव। क्या हुआ? है? भूला कुछ ओह, क्या भूल गए पंडित जी? पीटर, अरे ब्रह्मदेव, पीटना नहीं, टीपना। अरे हाँ, वही भूल गया। अरे कहाँ भूल गए पंडित जी? मस्जिद में वेद पढ़ते। महाराज मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। ओ, भूल गया, हम मंदिर में नमाज पढ़ते। ये भूदेव रात भर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होते हैं, अभी ऑफलाइन मोड पर है। अरे नहीं विदूषक, इट्स जस्ट स्लिप ऑफ टंग। हाँ, वो क्या है कि आज मैं गलती से केले का छिलका खा गया, इसके लिए सब कुछ फिसल रहा है। ओह महाराज, फिसली बंद कीजिए, फ्रैक्चर हो जाएगा। हाँ, अब जल्दी से कुंडली दर्शन करके ये बताइए वेश हमें कैसे शुरू करना है। ठीक है। बोलो गजानन गणेश देव की जय। इंद्रदेव को प्रणाम। चंद्रदेव को प्रणाम। देवी दुर्गा को प्रणाम। ईश्वर को प्रणाम। प्रभु को प्रणाम। देव को प्रणाम। ब्रह्मदेव को प्रणाम, ब्रह्मदेव की धोती को प्रणाम, ब्रह्मदेव की छोटी को प्रणाम। इतना लंबा प्रणाम करने की क्या जरूरत है? अरे केवल मेरे चरणों को स्पर्श कर लो, इतना काफी है। भूदेव तो आप भी प्रणाम करते करते वहां तक उनके चरणों तक पहुंच गए। हाँ, अभी अपने पास टाइम कहाँ है? अगर ऐसा है तो गौ माता का स्मरण करके आगे बढ़िए। ठीक है चलो। हाँ
हाँ तो मैं गौ माता को प्रणाम करके कुंडली दर्शन करता हूँ। नहीं कुछ नहीं, स्थिति बहुत गंभीर है। इसकी आपके वेश की है? हमारे वेश की क्या हुआ? राहु की स्थिति को देखकर रोना आ रहा है। गांधी? नहीं वो तो गायब हो गया। और शनि बहुत ही फनी सिचुएशन है। शनि फनी है? देखिए मंगल ग्रहों की स्थिति से यह पता चल रहा है हाँ। कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान शुरू किया था हाँ। उसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। यानी कोई स्पष्ट समझाइए हमारे बड़े हमको। देखो भाई, बात ये है कि स्वच्छता सेल्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं बट सेल्फी के लिए हो रही है। स्वच्छता कभी दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी बात पर मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में से फूटका। बोलो बोलो प्रश्न पूछो। बोलो। अगर ये पूरा केस का फूट हाँ वो साथ में मिलके अपना फोटो मोबाइल से ले ऐसा? हाँ ऐसा करके तो उसे क्या कहेंगे? अरे मैं कहता हूँ देखिए, खुद का फोटो लेते तो उसको कहते हैं सेल्फी। और ये जो पूरा कूड़ है ना, ये फोटो लेगा तो उसको कहेंगे कुल्फी। हो गया? अरे पंडित जी, ओम अब तो हमें शीघ्र वेश का प्रारंभ करना चाहिए। आप अच्छा सा मुहूर्त दिखा दीजिए। हाँ प्लीज, स्वच्छता के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। स्वच्छता हमारे जीवन का अविभाज्य अंग होना चाहिए। वाह 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 बोलिए वाह, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। देखिए, आज तक हमने बहुत सारे भवाई के वेश किए, लेकिन ये जो स्वच्छता का सब्जेक्ट है ना, ये जरा डिफिकल्ट है। आप हमें है ना कुछ थोड़ी सी लाइनें बता दे। तो तुम थोड़ी देर चुप बची। आप एक बार लाइन बता दे फिर हम लाइन मारेंगे। ये लाइन में इधर आ जा। क्या बोला बेटा? नहीं, मैं सही बोला। हाँ बताइए। ग्रहों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि हाँ ये कूड़े की माता है। मैं किसी की माता नहीं, कुछ भी। देखो, तुम कहीं भी कूड़ा फेंक देती हो। किचन की विंडो से, गैलरी से छपाटी फेंक देती हो। घर आंगन साफ करने के बाद शहर का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, ये समझे बिना सोसाइटी में कचरा फेंक देती हो। हाँ भाई हाँ, सारी महिलाएं यही करती हैं। इसीलिए तो तुम कूड़े की माता हो, क्योंकि कूड़ा तो तुम ही पैदा करती हो। अरे मैं क्या कह बोलो कूड़े के पिता। देखिए, बेफिक्री से कहीं भी कूड़ा फेंक देने वाला प्रत्येक पुरुष कूड़े का पिता है, कूड़े का भाई है, कूड़े का चाचा है, दादा है, नाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कूड़े का सबके साथ रिलेशन है। देखिए, भारत तभी स्वच्छ होगा जब हम स्वच्छता का पालन करेंगे, और तभी आएंगे अच्छे दिन। बात तो सही है। जी, गणेश जी ने इस विषय पर पेश करने के लिए क्यों कहा? अब वो मैं समझ रही हूँ। हाँ, अब हमें सही में स्वच्छता की शपथ लेनी होगी। अच्छी शपथ लेनी बिल्कुल, और प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि लंका विजय के लिए जरूरी राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, माने छोटे बच्चे को भी समझाना चाहिए कि स्वच्छता क्या है। वाह 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 वाह, जहाँ स्वच्छता त्या प्रभु लो वास। दूसरे क्या करते हैं वो देखना जरूरी नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं वो सोचना जरूरी है। ये देखो हमारे देश का दूसरा बड़ा प्रश्न, अरे बाल मजदूरी। देखो देखो कितना सुंदर बच्चा है पर कूड़ा उठा रहा है। देखो देव, हाँ, आजी फिर वो बाल मजदूर लगता है आपको? क्या देखिए, उसके कपड़े देखिए, वो देखिए। बड़े हाँ, तो कौन है? अमूल बच्चा है, अमूल। अरे बटरस्कॉच बच्चा है। हम एक काम करते हैं, उसी से हेलो बेटा, आप कौन हो? मेरा नाम सुंदर। मुझे पसंद है सब कुछ हो स्वच्छ और सुंदर। वेरी गुड वेरी गुड। पर ये आप कर क्या रहो बेटे? ये शहर किसका है? हमारा। तो इसे साफ कौन करेगा? हम। बोलते समय
कूड़ा फेंकेंगे नहीं तो सरकारी तंत्र उठाएगा क्या? बिंदु सुंदर, लोगों को पता ही नहीं है कि कूड़े का निकाल कैसे करना चाहिए। हाँ देखिए, कूड़े के निकाल से पहले कूड़े के प्रकार जानना जरूरी है। कूड़े के प्रकार? भाई हमें तो ऐसा था कि जो काम का नहीं है वो कूड़ा। हाँ, वो तो है ही, पर कूड़े के 2 प्रकार हैं। पहला प्रवाही कूड़ा और दूसरा घन कूड़ा, यानी कि सॉलिड वेस्ट। हमारी रोज बरोज की क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला निरुपयोगी पदार्थ, यानी घन कूड़ा। कूड़े के निकाल में सावधानी बहुत जरूरी है। अरे तो उसमें सावधानी क्या रखने की? कूड़ा लेकर कूड़ेदान को समर्पित कर देने का। उसमें भी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि घन कूड़े के और 3 प्रकार हैं। अच्छा। पहला गीला, जैसे कि राखू चुका खाना या सब्जी के छिलके इत्यादि, बायोडिग्रेडेबिलिटी। अच्छा। दूसरा प्रकार है सूखा कूड़ा, जैसे प्लास्टिक, कांच, वस्त्र इत्यादि। तीसरा प्रकार है विषैला कूड़ा, जैसे कि मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि। हमारे चारों ओर ये तीनों प्रकार के कूड़े हमेशा उत्पन्न होते हैं। सत्य वचन। आपको पता है, फल फलादि आदि जैसे कूड़े को कुदरती तत्व में विघटित होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। अच्छा। जबकि कागज जैसे कूड़े को विघटित होने में 10 से 20 दिन का समय लगता है। वस्त्र जैसे कूड़े को विघटित होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं और धातु को विघटित होने में 100 वर्ष का समय लगता है। किंतु प्लास्टिक के कूड़े को विघटित होने में लगता है 10 लाख वर्ष। 10 लाख वर्ष। तो प्लास्टिक तो बहुत ही हानिकारक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए डेंजरस। इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सही में आज से वो पाउच आता है ना पानी वाला बंद। वैसे देखा जाए तो हर प्रकार का कूड़ा हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है। सुंदर, अगर ये कूड़ा इतना हानिकारक है तो भैया सरकारी तंत्र करता क्यों नहीं है कुछ? देखिए, तो करता क्यों नहीं है? करता है, सरकारी तंत्र अपना काम करता है। अच्छा। वो कूड़ा उठाता है। ये बात अलग है कि प्रजा जितना कूड़ा नहीं उतना उठाना संभव नहीं हो पाता। पर अब आप लोग समझ ही गए हैं तो अच्छे से सुनाइए। जहाँ तक मुझे पता है, सरकारी तंत्र कूड़ा इकट्ठा करता है, फिर उसको उसके प्रकार के अनुसार विभाजित करके उसका निकाल कर देता है और फिर जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, यानी कूड़ा वापस शहर में आ जाता है। वो कैसे? ये आपने बताया कि कूड़े को साइकिलिंग करने भेजते हैं। अब कूड़े को साइकिलिंग करने भेजेंगे तो वो शहर में ही आएगा। अबे ओ अकल के कूड़े, रिसाइकलिंग यानी कि कूड़े है उत्पादन। अच्छा, रिसाइकिलिंग। साइकिलिंग, हाँ, वेस्ट में से बेस्ट बनाना। अच्छा, ये बात है। ये बात है, 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 ये कूड़े को नम ना लगे ऐसी ढकीली कचरा पेटी में ही डालिए। ये बात है, 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 ये सूखा या रिसाइकल हो सके ऐसे कूड़े को अलग से रखिए। ये बात है, 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 ये हमारे आसपास उत्पन्न होने वाला बायोडिग्रेडेबल कूड़ा सार्वजनिक कूड़ेदान में ही डालिए। ये बात है, 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 ये हानिकारक कूड़े का निकाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। ये बात है, 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 ये रास्ते पर, बिन उपयोगी जमीन पर, गटर में या पानी के स्रोत में कहीं भी कूड़ा न फेंके। ये बात है, 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 ये बस अगर इतना करेंगे तो हमारा भारत, प्यारा भारत, स्वच्छ
भारत सुंदर भारत हो जाए